मधुबनी चित्र शैली। यह मूल रूप से मिथिलांचल की लोक चित्रकला शैली है। इस लोक कला के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मधुबनी चित्र शैली का पहला साक्ष्य मैथिली कवि विद्यापति की रचना कीर्ति पताका में मिलता है। मधुबनी चित्र शैली के 3 प्रकार हैं: भित्ति चित्र, अरियप्पन, पट्टचित्र। भित्ति चित्र के भी 3 रूप हैं: गोसनी के घर की सजावट, कोबर घर की सजावट और कोबर घर के कोनिया की सजावट। गोसनी घर के सजावट के चित्र धार्मिक महत्व के होते हैं। इस कला के विकास में ब्राह्मण तथा कायस्थ परिवार का मुख्य योगदान है। धार्मिक चित्रण में देवी देवताओं का चित्रण अधिक होता है, जैसे दुर्गा, राधा कृष्ण, सीताराम, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी, दशावर, सरस्वती इत्यादि। देवताओं का ये चित्रण लौकिक परंपरा के द्योतक हैं। कोबर घर की सजावट। इसके तहत कोबर घर की सजावट उल्लेखनीय है। कोबर घर के भीतर और बाहर बने चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कोबर घर के रति एवं कामदेव के चित्र तथा अंदर में पुरुष नारी के जनन अंगों की आकृति बने होते हैं। तीसरा वाला कोबर घर के कोनिया की सजावट। इसके तहत कोबर घर के कोनिया कोण की सजावट महत्वपूर्ण है, जिसमें कोबर घर के चारों कोणों पर यक्षिणी के चित्र बनाए जाते हैं। साथ ही पेड़ पौधों एवं पशु पक्षियों की चित्रकारी प्रतीकात्मक रूप में होती है, जैसे केला मांसलता का प्रतीक के रूप में, मछली काम उत्तेजना के प्रतीक के रूप में, सिंह शक्ति के प्रतीक के रूप में, सुगा या तोता कामवाहक के प्रतीक के रूप में, हाथी घोड़ा ऐश्वर्य के प्रतीक के रूप में, बांस वंश वृद्धि के प्रतीक के रूप में, कमल का पत्ता स्त्री प्रजननेन्द्रिय के प्रतीक के रूप में, हंस एवं मयूर शांति के प्रतीक के रूप में, सूर्य एवं चंद्रमा दीर्घ जीवन के प्रतीक के रूप में। दूसरा, अरियप्पन यानी भूमि चित्रण। बंगाल में अल्पना एवं मिथिला में अरियप्पन के रूप में यह परंपरा महिलाओं द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। यह आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाए जाने वाले चित्र हैं, जो 18 पुराणों और अन्य शास्त्रों के सार तत्वों पर आधारित होते हैं। इन चित्रों को बनाने में अरवा चावल का पानी और उसे रंग में मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इन चित्रों की 5 श्रेणियां हैं। पहला, मनुष्यों एवं पशु पक्षियों का चित्र। दूसरा, फूल पेड़ और पौधों के चित्र। तीसरा, तांत्रिक प्रतीकों पर आधारित चित्र। चौथा, देवी देवताओं का चित्र एवं पांचवा, स्वास्तिक द्वीप आदि के चित्र। विभिन्न अवसर से संबंधित प्रसंग में अरियप्पन के अलग अलग रूप प्रचलित हैं, जो लोक कथाओं की भांति विभिन्न पर्व त्योहारों, अनुष्ठान, विवाह, यज्ञ एवं धार्मिक अवसरों पर अभिन्न रूप से जुड़े हैं, जैसे तुलसी पूजा के अवसर पर। इस अवसर पर अविवाहित लड़कियों के लिए बनाए गए अरियप्पनों में ज्यामितीय आकारों, विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। दूसरा, विवाह एवं उत्सव के अवसर पर। इस अवसर पर बनाए जाने वाले अरियप्पन में तरह तरह के पत्तियों के आकार का अरियप्पन में सर्वाधिक उपयोग होता है। पट्टचित्र, तीसरा वाला। पट्टचित्र जो है, मधुबनी चित्रकला में पट्टचित्रों की भी अपनी विशेषता है, जिसका विकास प्राचीन भारतीय चित्रकला एवं नेपाल के पट्टचित्रकला से हुआ है। पट्टचित्र मुख्यतः छोटे छोटे कपड़े और कागज पर बनाए जाते हैं।